अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्स बिल खुल्क़िल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़क्कर अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मूक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम। तेज़ी के साथ बारगाह रिसालत पे दरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दारुल उलूम अहले बैत मैंने फारिगीन देखा और इन फारिगीन की सूरतों में फैज़ाने अहले बैत देखा। नापा की सरजमीन पर मुझे याद नहीं है कि कितने सालों के बाद मुझे खिताब करने की सआदत हासिल हो रही है। आप जानते होंगे, लेकिन एक राज की बात बताऊं। हमारे सैयद अब्दुल कादिर बापू ने जो डेट हमसे ली थी, हमने उन्हें दी थी। उन्होंने लिया, हमने दिया, मगर जो हमने दिया उन्होंने मुझे नहीं दिया। नहीं समझे? जब आप इतना नहीं समझ पा रहे तो एनआरसी क्या समझोगे? मतलब इस वक्त 1 बज चुके हैं, तारीख बदल चुकी है। इन्होंने जो तारीख मुझसे ली थी वो 28, और माइक मुझे दिया कब? और 1 बजने के बावजूद घड़ी ने तो 1 बजा दिया, मगर आपकी के चेहरे पर जो मैं बेदारी देख रहा हूं उससे मेरा हौसला और बुलंद हो रहा है। अब ये बापू की तारीख नहीं है, अब ये मेरी अपनी है। अब मेरी मर्जी, मैं बोलूं न बोलूं, कितना बोलूं, क्या न बोलूं, मेरी मर्जी। एक तो ये आज का प्रोग्राम 2 आतिशा है, एक तो दस्तारबंदी और दूसरे उर्से साबिरी। असर के बाद आपने सैयद साबिर अली बापू रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर हमने संदल पेश किया, चादर पेश की, फूल पेश किया। हम उनके करीब थे, वो हमसे करीब थे। हमने उन्हें देखा, उन्होंने हमें देखा, है ना। और ये लेन देन का मामला अहले सुन्नत में होता है, दूसरी जमात में नहीं होता।
इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का ये हमेशा से तरीक़ा था कि एक तरफ से ईसाल करते हैं, दूसरी तरफ से वसूल करते हैं। मुझे तो ये लग ही नहीं रहा है कि बरसात का मौसम है। अहमदाबाद से मैं चला था तो मेरे साथ जो बापू साहिबान थे, बताया भविष्यवाणी है, आज बारिश होगी, बहुत बारिश होगी, इतनी बारिश होगी। मगर इस उर्स में आने के बाद ये बरसात को क्या हो गया? हो सकता है कि नापे के हिस्से की जो बरसात है वो कहीं और चली गई है ना। भाई देखिए, सब्र का अज्र मिलता है और उर्से साबिर है ना। तो मौसम भी खुशगवार है। ये अलग बात है कि अगर ये न भी होता तो चलता, ये तंबू कनात, ये मंडप न होता तो चलता, लेकिन है तो कोई बात नहीं, एहतियातन। अगर आप बापू से पूछिएगा तो कादिर बापू, जाकिर बापू यही बोलेंगे, हजरत बारिश का मौसम था इसलिए एहतियातन लगा दिया गया मंडप, ताकि अगर बारिश हो तो आपको दिक्कत ना हो। तो सिर्फ मंडप लगाने ही में एहतियात नहीं होनी चाहिए, बोलने में भी एहतियात होनी चाहिए, खिताबत में भी एहतियात होनी चाहिए, बयान में भी एहतियात होनी चाहिए, मज़मून निगारी में भी एहतियात होनी चाहिए, वाक़या निगारी में भी एहतियात होना चाहिए। कहाँ की बात कहाँ करोड़ा, कहाँ की बात कहाँ लाके छोड़ा। एहतियात है, गमे दिल एहतियात है, वहशते दिल एहतियात। तो एहतियात तो हर चीज़ में, खाने में एहतियात होनी चाहिए। ज़्यादा खा लोगे तो फिर नुकसान है, हर चीज़ में एहतियात। मगर आज थोड़ा सा एहतियात से ऊपर मैं उठता हूँ। मैं किसी तमहीद में ना जाना चाहता हूँ, ना आपको ले जाना चाहता हूँ। मज़मून की तरफ आता हूँ। 3 बातें हैं और तीनों मेरी गुफ्तगू का उन्वान। पहली बात, पाकी, नफ्स का तस्किया। पहली बात, और हल्का कर दूं, पहली बात सफाई, सफाई, और सफाई के बाद अपने रब का नाम। दूसरी बात रब का नाम, तीसरी बात नमाज। मगर आप देखिए, कुरान की तरतीब देखिए, रब का नाम लो मगर पहले सफाई, पहले सफाई, नमाज पढ़ो पहले सफाई। एक साहब ने मुझसे पूछा कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मगर नमाज जब मैं पढ़ता हूँ तो ख्याल कभी इधर कभी उधर। मैंने कहा ये बताओ, कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश की? अंदर की पहले सफाई होना चाहिए। अब चूंकि आज का जलसा इसलिए अहम हो जाता है कि एक तरफ मदरसा, दूसरी तरफ खानका। एक तरफ मदरसा और दूसरी तरफ खानका, और दोनों की हमें जरूरत है। जहां पढ़ाई होती है उसको मदरसा कहते हैं, और जहां सफाई होती है उसको खानका कहते हैं। तो ये दारुल उलूम अहले बैत पढ़ाई के लिए है, सफाई के लिए नहीं। सफाई के लिए खानका, क्या कॉम्बिनेशन है! जरूरत दोनों की है। अगर मदरसा ना हो तो काम नहीं चलेगा, और खानका ना हो जब भी काम नहीं चलेगा।
एक वो जगह है जहां तरीक़त की बहारें हैं, एक वो मकाम है जहां शरीयत की बहारें हैं, है ना। तो हमें बहारे शरीयत भी चाहिए, जुमले पर गौर कीजिएगा। हमें बहारे शरीयत भी चाहिए और बहारे तरीक़त भी चाहिए। बहारे तरीक़त के लिए गरीब नवाज की खानकाह चाहिए, बहारे तरीक़त के लिए मखदूम अशरफ का आस्थाना चाहिए, बहारे तरीक़त के लिए सरकार शाह वजीहुद्दीन का दरबार चाहिए, बहारे तरीक़त के लिए शाह आलम चाहिए, बहारे शरीयत हासिल करने के लिए कुतुबे आलम चाहिए, शेख अहमद खट्टू चाहिए, ये औलिया अल्लाह सूफियाए किराम, इनसे बहारे तरीक़त हासिल करो, इनसे बहारे तरीक़त हासिल करो। और बहारे शरीयत हासिल करने के लिए अबू हनीफा की ज़रूरत है, अहमद बिन हम्बल की ज़रूरत है, इमाम मालिक की ज़रूरत है, मुजद्दिद अल्फसानी की ज़रूरत है, इमाम अहमद रज़ा फाजिले बरेलवी। मेरे दोस्तों, और एक बात बताऊं, मैं जिस मखदूम अशरफ का नाम ले रहा हूं वहां सिर्फ बहारे तरीक़त ही नहीं है, तरीक़त और शरीयत दोनों की बहारें हैं। इसलिए कि तीन ही चीज, चार चीजें हैं, शरीयत, तरीक़त, मारफत, हकीकत। और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया क्या फरमाते हैं? शरीयत असीर होना, तरीक़त फ़कीर होना, तरीक़त फ़कीर होना, मारफत नज़ीर होना, हकीकत बेनज़ीर होना। तो असीर होना, फ़कीर होना, नज़ीर होना, बेनज़ीर होना, जब चारों खूबियां किसी जात में जमा होती है तो वो महबूबे यज़दानी होता है, वो गौसुल आलम होता है, वो तारिके सल्तनत होता है, सैयद अशरफ जहांगीर समनानी होता है। तो जरूरत है दारुल उलूम की। इसलिए नापा में अच्छी तरह से नाप तौल करके, अच्छी तरह से नाप तौल करके दारुल उलूम की बुनियाद रखी गई। मुझे याद पड़ता, शायद उस संग बुनियाद के मौके पर मैं था और हुजूर शेखुल इस्लाम मेरे अम्मे मोहतरम वो भी थे, चचा भतीजे थे, है ना। मुझे याद है इसकी जरूरत दारुल उलूम, क्यों? इसलिए कि दारुल उलूम बनाना जरूरी था। शेखुल इस्लाम ने बुनियाद रखी है ना। ईंटा उन्होंने रखा है, पत्थर उन्होंने रखा है। अब इस ईंट को अगर कोई उखाड़ना चाहे वो उखड़ जाएगा, मगर इस दारुल उलूम की ईंट नहीं। मदरसा भी जरूरी है, खानकाह भी जरूरी है। मदरसा इसलिए जरूरी है कि मदरसे में पढ़ाया जाता है, खानकाह इसलिए जरूरी है कि खानकाह में पिलाया जाता है, मदरसा इसलिए जरूरी है कि वहां दाना बनाया जाता है, खानकाह इसलिए जरूरी है वहां दीवाना बनाया जाता है, वहां दीवाना बनाया जाता है, वहां मस्ताना बनाया जाता है। तो अगर दाना बनना है तो दारुल उलूम में आओ, और दीवाना बनना है तो खानकाह में आओ, दीवाना बनना है तो खानकाह में आओ। तो जिसने पाकी हासिल की, फिर रब का नाम लिया, फिर नमाज पढ़ी, तो अब कुरान क्या कह रहा? कद अफ़लहा, यकीनन वो कामयाब, वो कामयाब हो गया जिसने अपने को पाक साफ सुथरा कर लिया। अब ये चूंकि कुरान है ना, इसीलिए एक है तस्किया और एक है तालीम, और दोनों रसूल की सिफात। हुजूर मुज़क्की, ये भी रसूल की सिफात, और हुजूर मुअल्लिम, ये भी रसूल की सिफात।
मुझे बताओ कि अल्लाह के रसूल ने पहले पढ़ाया या पहले सफाई की? जी लगाओ। पहले रसूल ने पढ़ाया या पहले साफ किया? पहले सफाई की, धुलाई की, नफ्से अम्मारा को नफ्से मुतमइन्ना में तब्दील किया। और कहां किया? अब सुनो, इस्लाम की सबसे पहली दरसगाह अस्हाबे सुफ्फा का चबूतरा। आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, क्या चबूतरा है? वो चबूतरा आज भी है। उसी चबूतरे पर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सिखाया भी, सफाई भी की और पढ़ाया भी। रसूल ने सफाई भी की, तालीम भी दी उसी चबूतरे। तो इल्म जो फैला है उसी चबूतरे से, ये उसी चबूतरे की बरकतें हैं। गौर कीजिएगा, ये उसी चबूतरे की बरकतें हैं जिस पर मुस्तफा करीम बैठकर अपने असहाब को दर्स देते थे। ये उसी का फैजान है जिस पर हमारा ईमान है। अस्हाबे सुफ्फा के चबूतरे से बरकतें चली, नजफ पहुंची, बरकतें चली करबला पहुंची, बरकतें चली बगदाद पहुंची, बरकतें चली अजमेर पहुंची। उसी चबूतरे से बरकतें चली इल्म की भी, मार्फत की भी। कलियर पहुंची, पाकपटन पहुंची, लाहौर पहुंची, निजामुद्दीन औलिया की सूरत में दिल्ली पहुंची। वही बरकतें चली कचौचा शरीफ, अहमदाबाद, गुजरात के मुख्तलिफ शहरों में, शहरों के मुख्तलिफ गांव में। ये जो बरकतें हैं ये उसी चबूतरे की बरकत है। अगर वो चबूतरा ना होता तो इल्म ना फैलता। इसीलिए वो चबूतरा बड़ा कीमती है जो आज तक बाकी है। और मैं तो ये कहता हूं कि वो चबूतरा सुबह कयामत तक बाकी रहेगा। ये वो चबूतरा है जिस पर मुस्तफा करीम बैठते थे। ये वही चबूतरा है जिस पर बैठकर सिद्दीक़ अकबर ने सदाकत का दर्स लिया। ये वही चबूतरा है जिस पर फारूक आजम ने बैठकर अदालत का दर्स लिया। ये वही चबूतरा है जिस पर उस्मान गनी ने बैठ करके मुस्तफा जाने रहमत से सखावत का दर्स लिया। यही वो चबूतरा है जिस पर हैदर कर्रार फातह खैबर शाह ज़मान अली मुर्तजा ने बैठ करके शुजाअत व नजाबत का दर्स लिया, इल्म पाया। मेरे दोस्तों, इल्म तक़सीम किया रसूल ने, इल्म तक़सीम किया रसूल ने। और अभी आप मेरे पेशरो खतीब से बहुत सारी बातें आपने सुनी, मगर कुछ मैंने भी सुनी, कुछ आके भी सुनी, कुछ आने से पहले सुनी। आजकल तो कोई छुपना चाहे तो नहीं छुप सकता, हर चीज छपी हुई है। अब तो ये इतना बड़ा चुगलखोर है कि अगर कोई छुपाना भी चाहे तो नहीं छुप सकता। तो आज छुपाने की चीज नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि जब ये लाइव चल रहा है तो लाइव लोग देखें कि अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। मेरे आका ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है, अना मदीनतुल इल्म वो अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। बिल्कुल सही है, मगर मुहद्दिसीन ने थोड़ा सा इसमें और इजाफा किया है। अगर आप कहो तो दारुल उलूम चूंकि अहले बैत है और अहले बैत का फैजान है तो मैं मुकम्मल रवायत बयान कर दूं।
मुहद्दिस दैलमी तफसीर दैलमी शरीफ के अंदर फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म, वो अबू बकरिन सकफोहा, वो उमरो हितानोहा, वो उस्मानो बुनियानोहा, वो अलीयुन बाबोहा। अरे मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर छत है, उमर दीवार है, उस्मान बुनियाद है, अली दरवाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसीलिए परसों पहले मेरे दादा मुहद्दिस आजम की जबान से ये शेर निकला था कि मैं सिद्को अदलो हया वो सखा का बंदा हूं, अजल से पहने हूं मैं चार यार का तावीज़। मेरे नबी ने चारों को समेट लिया, अलग न करना, अलग न करना वरना अलग कर दिए जाओगे, है ना। और एक बात बताऊं, हमारा ताल्लुक उस जमात से है जिसमें कोई कंजूसी नहीं, जो सच्चाई अच्छा। एक बात बताऊं, कोई और बयान करता मौलाना, अरे भाई मौलाना है, ये तो घर वाला बयान कर रहा है। मैं इल्म का शहर हूं, हाय हाय। अबू बकर छत हैं, उमर दीवार हैं, उस्मान बुनियाद हैं, अली दरवाजा है। और जाहिर सी बात है कि भाई शहर की हिफाजत के लिए छत भी चाहिए। अब अगर छत चाहिए तो उसके लिए दीवार चाहिए, और दीवार के तहफ्फुज के लिए बुनियाद चाहिए। बुनियाद भी अच्छी है, दीवार भी अच्छी है, छत भी अच्छी है, तो दरवाजा भी चाहिए। अगर दरवाजा नहीं है तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो दरवाजा अली है, दरवाजा अली है। मगर इस नुक्ते को ज़हन में रखना, शहर में जब भी जाओगे अंदर जाने के लिए दरवाजे से गुजरना होगा। आप किसी शहर में दाखिल होते हैं तो दरवाजे से एंट्री लेते हैं, है ना, लेते हैं कि नहीं लेते हैं। मगर एक बात बताएं, जब दरवाजे के अंदर से दाखिल हो तो थोड़ा सा दीवार भी देख लो, अंदर भी तसव्वुर कर लो, इसकी बुनियाद भी है, छत भी देख लो। इसलिए कि जब रसूल ने सबको समेट लिया है, रसूल ने सबको समेट लिया। मैं सिद्को अदलो हया वो सखा का बंदा हूं, अजल से पहने हूं मैं चार यार का। और फिर आखिर में अगली अगले उसमें क्या मरहले में फरमाते हुजूर मुहद्दिस आजम कि है नामे पंजतन पाक नक्श दिल मेरा, है नामे पंजतन पाक नक्श दिल मेरा, मिला है मुझको ये परवरदिगार का तावीज़, मिला है मुझको ये परवरदिगार का तावीज़। और मक्ते में क्या फरमाते हैं, मैं अपनी कब्र को जन्नत न क्यों कहूँ सैयद, कि नक्शे पाए नबी है मज़ार का तावीज़, कि नक्शे पाए नबी है मज़ार का तावीज़। मेरे दोस्तों, उस चबूतरे पर नबी ने पहले सफाई की, फिर पढ़ाया। अब आप अंदाजा लगाइए, मुअल्लिम एक यानी सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, मुतअल्लिम लाखों सहाबा। खुदा ने जो इल्म मुस्तफा को दिया, कितना दिया? अरे भाई अब मैं कितना क्या बताऊं। आओ सूरह रहमान की तरफ। अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। क्या बात है।
इसीलिए हुजूर इस सूरह करीमा के बारे में क्या फरमाते हैं कि कुरान पाक में 114 सूरतें हैं और तमाम सूरतों की दुल्हन जो है सूरह रहमान है। सूरतुर रहमान उरूसुल कुरान, सूरह रहमान कुरान की दुल्हन। जैसा दुल्हन के अंदर सजावट होती है ना, दुल्हन को सजाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, ऐसे सूरह रहमान को अल्लाह ने कैसा संवारा है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। क्या बात है। और बार बार रब्बुल मशरक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इतने लोग बैठे हैं और मुफ्ती सरफराज साहब, कुरान में फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी बार आया है? अब सोच में पड़ गए होंगे, और इतनी जल्दी गिनना भी आसान नहीं है। 33 मरतबा। कितना? 33 मरतबा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्या सजावट है। न 32 न 34, 33 टाइम। 33 टाइम अल्लाह ने इसकी तकरार की। इसका मतलब समझा कि अगर बयान के दौरान कोई बासलाहियत खतीब किसी जुमले की तकरार कर रहा है तो वो गलत नहीं करता। अगर बयान के दौरान कोई बासलाहियत खतीब जुमलों की तकरार कर रहा है तो वो गलत नहीं करता, वो तो खुदा की सुन्नत पर अमल कर रहा है, वो तो खुदा की सुन्नत को अदा कर रहा है। तो सूरह रहमान कुरान की दुल्हन। रहमान ने पूरा कुरान नबी को सिखाया, पूरा कुरान पढ़ाया। अब आइए कुछ इल्मी गुफ्तगू की तरफ। तैयार हैं? सिखाने वाला एक और सीखने वाला भी एक। न सिखाने वाले का कोई शरीक, न सीखने वाले का कोई शरीक। अब ये न कहना कि जिब्रील भी तो है, नहीं, जिब्रील का काम सिखाना नहीं था, वही का लाना था। उनका काम सिर्फ लाना था, जिब्रील लाते रहे, है ना। अब मैं मिसाल से और भी इसको वाज़ेह कर दूं, दलील दे करके। मैं तफसीर रूहुल बयान देख रहा था, काफ हा या ऐन स्वाद। अब हजरत जिब्रील आए हुजूर की बारगाह में, कहा काफ, हुजूर ने फरमाया अलिम तो। हजरत जिब्रील ने कहा हा, हुजूर ने फरमाया अलिम तो। जिब्रील ने कहा या, हुजूर ने फरमाया अलिम तो। जिब्रील ने कहा ऐन या, जिब्रील ने हुजूर ने फरमाया अलिम तो। सात, जिब्रील ने कहा, हुजूर ने फरमाया अलिम तो। अलिम तो मैंने जान लिया। बात यही खत्म नहीं हुई। जब हुजूर ने स्वाद पर कहा मैंने जान लिया, तो हजरत जिब्रील क्या फरमाते हैं? कैफा अलिमता मालम आलम। जो गोशा मैं रखना चाहता हूं दूसरा, ये अल्लाह के नबी, वही लाने वाला मैं, और आप कहते गए मैंने जान लिया जान लिया जान लिया। लाने वाला मैं नहीं जान सका, मैं नहीं जान सका। अल्फाज क्या? कैफा अलिमता मालम आलम, है ना। तो हुजूर के इल्म की एक है कमियत, एक है कैफियत, है ना। हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा के इल्म की जो कैफियत है, उस कैफियत का इल्म मुझे नहीं। हुजूर के इल्म की जो कैफियत है, उस कैफियत का इल्म मुझे नहीं, मुझे नहीं। अब यहां एक जुमला आपको दे रहा हूं,
काफ हा या ऐन स्वाद का माना मतलब जिब्रील अमीन के लिए ना समझना जरूरी था और हुजूर के लिए समझना जरूरी था, ताकि ये बात खुलकर सामने आ जाए कि अगर कुरान का पढ़ाने वाला एक है तो कुरान का पढ़ने वाला भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। चबूतरे का फैजान तो खुदा ने, अब देखिए, मुस्तफ़ा मुतअल्लिम, खुदा मुअल्लिम, एक मुअल्लिम एक मुतअल्लिम, न मुअल्लिम का कोई शरीक न मुतअल्लिम का कोई शरीक। अब मकामे मुस्तफ़ा देखो, जिस मुतअल्लिम का मुअल्लिम खुद रब्बे कायनात है, जब उस मुतअल्लिम को मुअल्लिम ने दुनिया में जलवागर किया, मबूज फरमाया, तो सिर्फ मुतअल्लिम ही बना के नहीं, महबूब मेरे लिए तुम मुतअल्लिम हो और सारी कायनात मुतअल्लिम, तुम मुअल्लिम। अब आप जरा सोचिए, अब उस चबूतरे की बरकतें देखिए। मुअल्लिम एक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मुअल्लिम है, सिद्दीक़ अकबर मुतअल्लिम है, फारूक आज़म मुतअल्लिम है, उस्मान गनी मुतअल्लिम है, अली मुर्तज़ा मुतअल्लिम है, सैयद कायनात मुतअल्लिमा है, हसन हुसैन मुतअल्लिम है, सुहैब रूमी मुतअल्लिम है, बिलाल हबशी मुतअल्लिम है, सलमान फारसी मुतअल्लिम है, तलहा व जुबैर मुतअल्लिम है। 1,24,000 कबो बेश सहाबा मुतअल्लिम है। एक मुअल्लिम है, एक मुअल्लिम है। आज जहां भी इल्म का फैजान है, उसी मुअल्लिम के इल्म की बरकतें है। जो असहाबे सुफ़ा के चबूतरे से जो बरकतें चली थी, वो बरकतें कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगी। हजराते गिरामी, आप अंदाजा लगाइए इल्म की बरकत, आप देखें इल्म की बरकत, ये हुजूर के इल्म का फैजान है। मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, या अली ये बताओ, बंदा कितना मुख्तार है, कितना मजबूर? बंदा कितना मुख्तार है और कितना मजबूर? तो हजरत अली फौरन जवाब देते हैं, अपना एक पांव उठाया, कहा दूसरा उठा, कहा या अली गिर जाऊंगा, कहा तेरे सवाल का जवाब हो गया। एक पैर उठाया, खड़ा रहेगा, इतना मुख्तार है, दूसरा उठाया, गिर जाएगा, इतना मजबूर है, इतना मजबूर है। ये है इल्म अली, ये है इल्म अली, है ना? तो फैजान नबूवत मुंतकिल होता रहा सहाबा किराम, तो मौलाए कायनात तक पहुंचा। अब मुझे एक बात बताएं, हजरत अली मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं और इरशाद फरमाया, सलूनी अम्मा दूनल अर्श, जो चाहो मुझसे सवाल कर लो, मुझ अली से जो चाहो तुम पूछ लो। आज किसी आलिम में ये हिम्मत है कि लाखों के मजमे को मुखातिब करके ये कहे कि जो चाहो सवाल कर लो? अब पता नहीं कौन सा सवाल कर ले। एक बार मैंने भी ऐसा करके देखा, लंदन में एक महफिल में सब लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा खामोश क्यों है, इधर उधर की बातें मत कीजिए, कोई सवाल कीजिए, कोई सवाल कीजिए। तो उसमें एक साहब बोले, नाम नहीं लेना चाहता, एक साहब बोले, हुजूर जन्नत में कार मिलेगी? अब उन्होंने कहा हजरत ने पूछ लिया, बाबा ने पूछा, जो चाहो पूछो, तो पूछ लिया। अब जितना उसके पास माल मसाला मटेरियल था वही तो निकालेगा ना भाई। बोले बाबा जन्नत में कार मिलेगी? अब मैं बोले क्या जवाब दूं? अगर मैं कहूँ हाँ मिलेगी तो कहेगा मोटरवे होगा कि नहीं, एक्सप्रेस वे होगा कि नहीं,
रास्ता कैसा होगा, खड्डा होगा कि नहीं। तो सवाल करने वाले ऐसे भी सवाल करते हैं। एक साहब ने कहा आपने पूछा तो ये बताइए कि आसमान में कितने तारे हैं। तो मुहद्दिस आज़म हिंद ने जवाब दिया जितने तेरे सर में बाल हैं। कहा जितने सर में मेरे बाल है हजरत, उसको तो कोई गिन नहीं सकता। अरे कहा जो तेरे कब्जे में है, जब उसे तू नहीं गिन सकता, जो कब्जे से बाहर है उसे कैसे गिनेगा। मौलाए कायनात फातिह खैबर हैदर कर्रार के इल्म की वुसाअत देखो। सलूनी जो चाहो सवाल करो। एक साइल खड़ा हो गया, उसने पूछा या अली हल रायता रब्बका, ए अली क्या आपने अपने रब को देखा। कौन है जो जवाब दे। अरे ये सवाल ऐसा है कि बड़े बड़े अल्लामा का इल्म जवाब दे जाए, मुफ्ती का कलम रुक जाए, इफ़हाम और तफ़हीम का दायरा सिमट जाए। ऐसा सवाल कर लिया साइल ने कि अली तुमने अपने रब को देखा। मौलाए कायनात फौरन जवाब देते हैं, कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं नमाज में उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक अपने रब को देख नहीं लेता। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सोचो, फिर उसने सवाल किया, ए अली ऐसी बात है तो ये भी बता दीजिए, ये इल्म आपको मिला कहां से। ये इल्म आपको मिला कहां से। मौलाए कायनात शेर खुदा जवाब दे रहे हैं, मैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दे रहा था और उस गुस्ल देते वक्त हुजूर की पलके मुबारक पर पानी के चंद कतरे जम गए थे, रुक गए थे। बस मुझे मौका मिला, मैंने लब लगाकर पानी के चंद कतरों को जो मुस्तफ़ा की पलके मुबारक पर थे चूस लिया। बस चूसना था कि मेरे सीने में इल्म और मार्फत का समंदर ठाठे मारने लगा। अरे नबी की पलके मुबारक पर ठहरे हुए पानी के चंद कतरों को अगर चूस ले, वो अली जो सुन्नियत का निशाने जली, जिसका गिरवीदा हर वली, जिसका जिक्र गली गली, जिसकी तजल्ली हर गली, अरे अली अली है। इसीलिए दोस्तों, खानका किसी की भी हो दबदबा अली का, खानका किसी की हो दबदबा अली का, सोहरवर्दी खानका हो दबदबा अली का, नक्शबंदी खानका हो दबदबा अली का, कादरी खानका हो दबदबा अली का, चिश्ती खानका हो दबदबा अली का, मदारी खानका हो दबदबा अली का, अशरफी खानका हो दबदबा अली का, वारसी खानका हो दबदबा अली का, सुतारी खानका हो दबदबा अली का, फिरदौसी खानका हो दबदबा अली का। मुझे बताओ, क्या दुनिया में कोई ऐसी भी खानकाह है जहां अली का जिक्र ना हो। अरे जो अली का जिक्र ना करे वो वली ही नहीं है। अली का जिक्र जो है, इसीलिए मेरे दोस्तों छुपाना नहीं चाहिए, है ना। जिसको छुपाना था जब उन्होंने नहीं छुपाया तो हम क्यों छुपाएं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मजलिस में थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजरे से देख रही थी कि मेरे वालिद सिद्दीक़ अकबर सहाबा की मजलिस से अली को तके जा रहे हैं, टकटकी बांध कर देख रहे हैं, सिर्फ अली का चेहरा देख रहे हैं, किसी और की तरफ नजर नहीं है। अली को तके जा रहे हैं, तके जा रहे हैं। जब महफिल ख़त्म हुई तो हज़रत आयशा बेटी ने पूछा, बाबा मैंने सहाबा की मजलिस में देखा कि लगातार मुसलसल आप अली को देखे जा रहे हैं, मजरा क्या है। कहा आयशा तुमने सवाल कर लिया तो जवाब ले लो। समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि अन नज़रो इला वजह अली इबादतन, अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है।
अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है। आयशा मैं टकटकी बांध कर इसलिए देख रहा था कि जितनी देर तक मैं मुर्तजा का चेहरा देखता रहूंगा उतनी देर तक मैं इबादत खुदा में लगा रहूंगा। जिक्र अली इबादत, अली का देखना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली का देखना भी इबादत है और अली का जिक्र करना भी इबादत है। अली अली है, वो हमारी पहचान है, वो हमारी शान है, वो हमारी आन है ना। अरे वो हसनैन के बाबा जान हैं, फातिमतुज़ ज़हरा के शौहर हैं, नबी के दामाद हैं। अरे ये अली वही हैं जिसके लिए कंजुल उम्माल साहिब कंजुल उम्माल ये हदीस नकल करते हैं, अल्लाहुम्मा दिल हक्का हिस्सो दारा अलीयुन, ए अल्लाह हक उधर फेर दे जिधर अली हो, हक उधर घुमा दे जिधर अली हो। नबी ने ये दुआ नहीं की ए अल्लाह अली को उधर फेर दे जिधर हक हो, अली को उधर घुमा दे जिधर हक हो, नहीं ए अल्लाह अली को हक को उधर घुमा दे जिधर अली, हक को उधर घुमा दे जिधर अली, हक को उधर फेर दे जिधर अली। रसूल ने राज ये उठा दिया, पर्दाफाश कर दिया, राज उठा दिया, जो सेगए राज में था रसूल ने चाक कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया। हक को ढूंढने वालों हक के पीछे न भागो, अली को तलाश करो, अली को ढूंढो। इसलिए जिधर अली हो गए उधर, अगर जंग में अली है तो हक जंग में, अगर गजवे में अली है तो हक गजवे में, अगर मैदान में अली है तो हक मैदान में, अगर मकान में अली है तो हक मकान में, कब्रस्तान में अली है तो हक कब्रस्तान में, मिंबर पर अली है तो हक मिंबर पर, अगर सजदे में अली है तो हक सजदे में, कादा में अली है तो हक कादा में, कयाम में अगर अली है तो हक कयाम में, रुकू में अली है तो हक रुकू में, अगर मक्के में अली है हक मक्के में, अली तवाफे काबा करे हक तवाफे काबा करे, अली मुताफ में। तो अब ये न कहना कि मक्के में अबू तालिब का बेटा हरम में पैदा हो रहा है, नहीं, अल्लाह के फजल करम से हक पैदा हो रहा है, हक पैदा हो रहा है। अरे दोस्तों कहो तो एक जुमला नर्ज कर दूं, बच्चे का पैदा होना, बच्चे का पैदा होना तो सभी बयान करते हैं, मगर जुमला देकर देना चाहता हूं कि लम यलिद के घर में, लम यलिद के घर में अगर कोई वलद पैदा होता है तो वो शेरे खुदा होता है, अली मुर्तजा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लामा खतीब आज़म हिंद कमा तुहिब्बु तरदा बेन तसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह, वो कामयाब हो गया जिसने पाकी हासिल की, जिसने सफाई कर ली, है ना। अब देखिए उसी चबूतरे की बरकत देखिए, अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान गनी के नफ्से अम्मारा को मुतमइन्ना बना दिया, और बनाने के बाद क्या फरमाया, उस्मान तुम जो चाहो करो, तुम जन्नती हो चुके, जो चाहो करो। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह के नबी ने गुनाह की इजाजत दे दी, नहीं, उस्मान गुनाह कर ही नहीं सकता। ये तो जो नफ्स रखते, नफ्से अम्मारा, जो सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन है, जो हमारे तुम्हारे अंदर आए, ये सारा यहाँ से लेके बोरसत, बोरसत से लेके नापा, नापा से पाना, पाना से नापा। और ये नापा अजीब बात है, अब नापा उलट दो पाना, फिर पलट दो नापा, नापा पाना, नापा पाना, पाना नापा, यानी पाना है तो नापा में आओ। इतना सब माल मिला है, नापा में आए ना, तो आपने जो पाया वो नापे में आए, तो नापा। और एक बात बताएं, नापा को हल्के में ना लेना, यहां 6 नाप दिए गए और सब नप गए, है ना। और ये साबिर बापू को भी हल्के में ना लेना, इनको दुनिया जाहिरी निगाह से देखती थी मगर ये बहुत कुछ थे। अरे इतने कुछ थे कि आपको बुला लिया और 1:45 बज रहा, यहाँ बिठा के रखा है। ये इनका रूहानी तसर्रुफ नहीं तो और क्या है।
इसीलिए साबिर बापू के सारे भाइयों, भतीजों, पूरे खानदान वालों, कुछ मनाओ या न मनाओ, मगर साबिर बापू का उर्स जरूर मनाओ, उनका लंगर जरूर करो, उनके नाम पर जश्न जरूर मनाओ। ये रूहानियत वाले हैं, है ना। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो मैंने समझा, सब्र किया। अगर मैं इनको इस्म बा मुसम्मा कहूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसम्मा बा इस्म होते हैं, यानी नाम से पहचाने जाते हैं, और कुछ ऐसे काम से पहचाने जाते हैं। और साबिर बापू का जो मेयार था वो ये था कि खुद तकलीफ उठा लेना, दूसरे को तकलीफ ना पहुंचने पाए। ये सब्र है, ये सब्र है। खुद तकलीफ उठा लेना, दूसरे को तकलीफ नहीं, खुद नुकसान उठाना, दूसरे को फायदा पहुंचाना, ये मामूली बात नहीं है। ये सब्र है, सब्र। तो आज आप किसी इंसान या किसी फर्द के उर्स में नहीं आए हो, आप उसके उर्स में आए हो जो सिर्फ सब्र वाला ही नहीं है, इस्तिकामत वाला भी है। एक बात बताऊं, करामत और है, इस्तिकामत और है। करामत वाले बहुत मिल जाएंगे, इस्तिकामत वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, है ना। और एक बात बताऊं, करामत वालों के लिए कुरान में कोई वादा नहीं है, मगर इस्तिकामत वालों के लिए वादा है। करामत वालों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है, मगर इस्तिकामत वालों के लिए खुशखबरी है। करामत वालों के लिए कोई बशारत नहीं है, मगर इस्तिकामत वालों के लिए बशारत है ना। ये इस्तिकामत वाले हैं। तो ये उसी चबूतरे की बरकत चली गली गली, बरकत की हवा चली गली गली। जब गली गली तो अली अली। तो भाई अली अली अगर कोई कर रहा है तो खुश होना चाहिए ना। अली अली कर रहा है तो खुश होना चाहिए। बोले या अली, अरे भाई ठीक है, हमको यहां से मिलता है, उनका नाम लेते हैं, आपको कहीं और से मिले उनका जिक्र कीजिए। मैं पाबंदी थोड़ी लगा रहा हूं। अरे मैं कैसे पाबंदी लगाऊं? जिस वली की बारगाह में जाता हूं, शाह आलम से मैंने पूछा, सरकार आप बताइए, कहा अली अली। कुतुब आलम सरकार अली अली, शेख वजीहुद्दीन अली अली, गरीब नवाज अली अली, गौसे आजम अली अली, ख्वाजा हसन बसरी, अरे वहां तो है ही है। ख्वाजा हसन बसरी पर मुझे एक वाक़या याद आ गया। इमाम अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कूतुल कुलूब के अंदर एक वाक़या बयान फरमाते हैं कि कूफे की जामे मस्जिद में वास करने वाले जमात लेकर के बैठे हुए थे और वास कर रहे थे, वास की महफिल थी। हजरत अली पहुंचे, कहा भाई देखो तुम वाइज हो? बोले हाँ। वास कर रहे हो? हाँ। कहा वास से पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। मैं हर एक से सवाल करूंगा, जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसी को वास का हक होगा। लोगों ने कहा अदब से हुजूर आपके सवाल का जवाब मेरे मजाल। कहा नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा, सवाल करूंगा। सवाल किया, जवाब नहीं, निकलो यहां से, आज से तुम्हारे लिए वाज हराम। दूसरे वाइस के पास तुम सवाल का जवाब दो, तुम गेट आउट, वास तुम्हारे लिए हराम, तुम्हारे अंदर अहलियत नहीं है, सलाहियत नहीं, गेट आउट। तीसरे को बुलाया, उससे सवाल किया। चौथे को बुलाया, उससे भी वो भी लाजवाब जवाब, गेट आउट। आज के बाद से सुनने में ना आए कि तुम किसी महफिल में वास कर रहे हो। इसलिए क्या समझे, इसमें एक गोशा ये भी मैं निकाल के आपके सामने रख दूं, क्लियर कर दूं कि वास सबका काम नहीं है। ये बड़ी जिम्मेदारी की चीज है, बड़ी जिम्मेदारी का मनसब है। मगर फी जमाने ना आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में क्या है, अब स्टेज नहीं रहा, अखाड़ा बन गया है ना। तो जितने नाअहल हैं वो अहल बनकर वास की महफिल गरमा रहे हैं,
मौलाए कायनात ने ऐसे नाअहलों को कूफे की जामे मस्जिद से आउट कर दिया। फिर आखिर में एक नौजवान, पूरी दाढ़ी भी नहीं, हल्की हल्की रेख निकल रही थी, वो कोने में बैठा, वो भी वास कर रहा था। वहां पहुंचे मौलाए कायनात, अदब से खड़े हुए, उसने सलाम किया, कहा तुमको भी मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हुजूर आपका के सवाल का जवाब भला मैं कहा नहीं देना पड़ेगा, देखो मैंने 4 को निकाला है, अब तुम्हारा भी इम्तिहान है। उन्होंने अदब से सर झुकाकर कहा हुजूर आपका क्या सवाल है? कहा मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, दीन की आबादी किसमें है और दीन की बर्बादी किसमें है? दीन की आबादी किसमें है और दीन की बर्बादी किसमें है? वो कौन सा काम है जिसमें दीन आबाद और वो कौन सा काम है जिसे करने से दीन बर्बाद? ये सवाल किसका? बाबुल इल्म का। अहदे सहाबा में अजिल्ले सहाबा जब किसी मसले में उलझते थे तो सुलझाने के लिए अली को बुलाया जाता था। यह तारीखी सदाकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। मुझे बताओ दीन की आबादी किसमें है, दीन की बर्बादी किसमें है? तो उन्होंने बड़े अदब से नर्म लहजे में उस नौजवान बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर अय्यारी और मक्कारी में दीन की बर्बादी है और तकवा और परहेजगारी में दीन की आबादी है। अय्यारी और मक्कारी में दीन की बर्बादी है और तकवा और परहेजगारी में दीन की आबादी है। जैसे ही ये जवाब दिया मौलाए कायनात खुश हुए, उनके जिस्म पर एक खूबसूरत चादर थी, खुश होकर वो चादर उठाया, उनको उड़ाया, गले में डाल दिया, कहा फर्जन आज से वास कहना करना तुम्हारा हक है, तुम्हारी ड्यूटी है। अली तुम्हें यह जिम्मेदारी दे रहा है, अली तुम्हें यह मनसब अता कर रहा है। जानते हो वो नौजवान जिसके हल्की हल्की रेख निकल रही थी, उस नौजवान को क्या जानते हो? क्या कौन है वो नौजवान? ये वही नौजवान है जब बड़ा होता है तो दुनिया उसे ख्वाजा हसन बसरी के नाम से जानती है, ख्वाजा हसन बसरी के नाम से जानती है। ये वही ख्वाजा हसन बसरी है। जब वो उस चबूतरे की हवा चली तो अली तक पहुंची, अली से हवा चली बरकतों की हवा, रूहानियत की हवा, इल्म की हवा। जब वहां से चली तो हबीब दाऊद अजमी, हबीब ताई, दाऊद ताई, हबीब अजमी, सरी शक्ति, मारूफ करखी, जुनैद बगदादी, ये इन सब के पीर कौन है? ख्वाजा हसन बसरी। मेरे दोस्तों ये उसी चबूतरे की बरकतें हैं, ये उसी चबूतरे का इल्मी फैजान है, रूहानी फैजान है, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। और ये उसी चबूतरे की बरकतें हैं कि जब हम मरकर कब्र में जाएंगे फरिश्ते सवाल करेंगे तो आसानी से हम जवाब भी देंगे, आसानी से हम जवाब भी देंगे। क्यों? इसलिए कि जो सिखाने वाला नबी है वो खुद कब्र में मौजूद है, वो खुद कब्र में हाजिर है, वो खुद कब्र में आ गया है। जिसने सिखाया है, जो दीन लाया है, जो दीन लाने वाला है वो कब्र में आने वाला है, वो हमें अपना जलवा दिखाने वाला है, अपना दीदार कराने वाला है। जब नकीरैन तीसरा सवाल करेंगे कि इनके बारे में क्या कहते हो, ये बताओ, तो मैं यही जवाब दूंगा, इनके बारे में फरिश्तों पूछ रहे हो, अरे ये तो वो नबी है जिन पर हम दरूदो सलाम पढ़ते हैं, ये तो वो नबी है कब्र में आने से पहले हम जिसका नाम उठते बैठते लेते थे, ये वो नबी है जो नाखुदाए कश्तिए नूह है, इनके बारे में क्या पूछते हो? ये वो नबी है जो मरहमे दिले मजरू है, ये वो नबी है जो फख्रे आदम वो बनी आदम है, ये वो नबी है जो मालिके रकाबे उमम है, ये वो नबी है जो बिनाए खिलकते आदमो आदमिया है, ये वो नबी है जो सरापा रहमते आलमो आलमिया है, ये वो नबी है जो जाने ईमा है, काने इरफा है, नूरे उयूने आरिफा है, सुरूरे सुने मोमेना।
वो चबूतरा बड़ा बरकत वाला है, वहां की बरकत चली मदरसों तक, बरकतें चली खानकाहों तक। तो आज मदरसों में जो बरकतें हैं वो उसी चबूतरे का फैजान है, और खानकाहों में जो बरकतें हैं उसी असहाबे सुफ़ा के चबूतरे का फैजान है। ये फैजान जारी था, जारी है, जारी रहेगा। अल्लाह ताला ऐसे ही आपका सुनना हमेशा जारी रखे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम। प्यारा प्यारा नाम लेंगे, सुबह लेंगे